Flowers are better, happier, and more helpful to the human beings. They are the sunshine, they are food, and the medicine to the soul. Hi, this is Rajni Gaba. I'm a वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ वास्तु से रिलेटेड प्लांट्स की. जो प्लांट्स आप अपने सराउंडिंग्स में रख सकते हैं, जो आप अपने घर में रखेंगे तो आप अपने घर में वेल्थ को, हैप्पीनेस को और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करेंगे. तो आज शुरू करते हैं इसी टॉपिक के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी प्लांट के बारे में. आपको पता होगा कि तुलसी प्लांट को आप अगर घर में रखते हैं तो उसको बहुत सेक्रेड और ऑस्पिशियस माना जाता है. उसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि मेक श्योर कि आप तुलसी जी की पूजा सुबह शाम करें. उन्हें एक ऐसी जगह रखें जैसे कि आपका जोन कौन सा है, साउथ जोन छोड़ के इसके अंदर आप इसको ईस्ट जोन में रख सकते हैं, नॉर्थ जोन में रख सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट जोन में रख सकते हैं. मेक श्योर कि इन जोन में ही रखें सो दैट इट कैन प्रॉस्पर. स्पेशली अगर आपकी एंट्रेंस इनसे नियर बाय है, इट विल रियली हेल्प यू आउट इन कीपिंग द नेगेटिविटी अवे. आपके घर के अगर एंट्रेंस के पास इसको रखते हैं तो उसका पर्पस ये है कि आपके घर के अंदर कोई बुरी नज़र नहीं लग सकती, कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी. साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह शाम उसकी केयर कीजिए, उनकी पूजा कीजिए. कहा जाता है जिस घर में तुलसी फलती है उस घर में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता. तो मेक श्योर कि आप अपने घर में अगर तुलसा जी को रख के बैठे हैं तो उनकी केयर कीजिए. राइट, तो इसलिए बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बैम्बू प्लांट की. आपको पता है बैम्बू प्लांट क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिंबल. इट इज़ अ सिंबल रिलेटेड टू गुड लक. आप उसको घर में लेकर आते हैं, पानी में रखते हैं. छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बैम्बू प्लांट्स भी रख सकते हैं. ऑफिसेज में अगर आप देखेंगे तो कई बार लोगों ने बड़े बड़े बैम्बू स्टिक्स रखे होते हैं. इट इज़ योर विश, आपके पास कैसी जगह है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं. अगर आप पानी में रखते हैं, मेक श्योर कि आप छोटे को उसको बंडल को फॉर्म में रख सकते हैं. अगर आप उसको खुला करके रखेंगे इट विल हेल्प यू आउट टू लाइक आपके थॉट्स जो हैं उससे रिलेटेड गुड लक जो है वो प्रॉस्पर होगा. फाइन. सो मेक श्योर कि आप उसको पॉट में छोटे में रहने दीजिए. उसके बाद उसको जब थोड़ा सा ग्रो करने लगे यू लीव लाइक यू कट दैट स्ट्रिंग इनटू इट. तो उसके अंदर आपके लिए क्या होगा कि वो प्रॉस्पर करने में बहुत हेल्प करेगा. फिर हम बात करते हैं आपके मनी प्लांट की. मनी प्लांट आपका जो होता है इसको हम कैश प्लांट भी बोलते हैं. आई होप आप सबको पता होगा कि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सब चाहते हैं कि एक्चुअली में मनी आ जाए उनके घर में. यस, दिस इज द प्लांट दैट इनवाइट्स द वेल्थ टू योर होम. तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर में इसको हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में रखें जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट कर सके. आपने इसको जब रखना है तो उसके अंदर वास्तु का जो एक बहुत बड़ा रोल होता है वो प्ले करता है ये मनी प्लांट. कई लोग इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको सूटेबल क्या है. आप चाहें तो घर में इसको कांच की बॉटल में भी रख सकते हैं. अगर आप बड़ा प्लांट नहीं रख सकते क्योंकि ये ग्रो करता है, एंड इसको आप अपने घर के अंदर बेडरूम के अंदर स्पेशली इफ़ यू वांट कि आपका कैश फ्लो बढ़े तो आप अपने घर में अपने बेडरूम में रख सकते हैं इसको कांच की बॉटल में. कांच की बॉटल में एक श्योर की ग्रीन कलर की हो. राइट, तो इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की, नीम ट्री की. नीम ट्री आपको पता होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है जो कि घर में तो नहीं लगा सकते, घर के बाहर जनरली पार्क्स में होता है, नियर बाय घर के लगा होता है. एंड ये कहा जाता है कि लाइफ में कम से कम एक बार नीम का प्लांट ज़रूर लगवाइए. स्पेशली आपके अगर मेडिसिन की बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट्स को नीम बहुत सजेस्ट करी जाती है, ऑस्पिशियस भी माना जाता है. कहा जाता है कि जब इसकी विंड आपके घर में आपके बेडरूम की तरफ पड़ती है कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती. आपने सुना होगा कई बार लोग इसकी डंडी लगाते हैं अपने घर के बाहर.
राइट। तो दीज थिंग्स, ये कोई पुराने ज़माने की कहावतें जो हैं गलत नहीं हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ बातें कही थी, वो आज के टाइम में अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे कहीं ना कहीं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। सो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए रखा जाता था नीम को। इसके लिए अगर मैं बेस्ट जोन की बात करूं, सो वी कैन कंसिडर दिस कि इसको आप नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा सकते हैं। घर के बाहर लगाइए, घर के अंदर नीम प्लांट आजकल वैसे ही इंटीरियर्स ऐसा है कि घर के अंदर आप प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं इतने बड़े बड़े, राइट। मेक श्योर कि आप बाहर की तरफ लगाइए, राइट। इट विल हेल्प यू आउट टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनाना ट्री। बनाना ट्री को एक बहुत ऑस्पिशियस प्लांट कहा गया, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से लोग उसको थर्सडे को बनाना ट्री को प्रे करते हैं। अगर उनका जुपिटर कमज़ोर होता है, उनको हल्दी चढ़ाई जाती है, साथ ही चने की दाल और गुड़ भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, दैट इज बनाना ट्री की पूजा कीजिए। लेकिन मेक श्योर आप अपने घर में बनाना ट्री नहीं लगाएंगे। घर में नहीं लगाना है, घर के बाहर कहीं पार्क में है, मंदिर में है, वहां जाके पूजा कीजिए, उसकी लगाइए। आप दान कीजिए, बड़े प्लांट मतलब बड़े पॉट्स में लगाकर आप उसको मंदिर के बाहर रखवा दीजिए, मंदिर के आंगन में रखवा दीजिए। दैट विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग योर जुपिटर स्ट्रॉन्ग। ये बहुत अच्छी रेमेडी है लोगों के लिए, लेकिन आप अपने घर में नहीं लगाएंगे, ठीक है। मेक श्योर कि ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट पाथ है घर का, उस साइड पर लगा हो, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन ध्यान रखिए घर में नहीं लगाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पियानी ट्री। ये एक बहुत स्टाइलिश और हम कहते हैं ब्रिलियंट फ्लावर्स, बहुत एक अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं। पियानी का बेसिकली है कि पीपल फील इट एंड लाइक बहुत रिलैक्सिंग है उनके लिए। तो आपने देखा होगा इसका पिंक शेड जो है डिविनिटी को, अगर हम बात करें कि डिवाइन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। रिचुअल्स में इस पिंक फ्लावर का बहुत यूज़ होता है, पीस से सिंबलाइज करा जाता है इस प्लांट को। सो जनरली इसे लगाने से आप अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करते हैं, साथ ही आपका माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स फील करता है। फाइन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवेंडर प्लांट की। लेवेंडर का नाम सुनते ही बहुत सारी फीमेल्स बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस के बारे में सोचती हैं। यस, लेवेंडर प्लांट एक ऐसा है जो बहुत सूदिंग है, विच हेल्प्स यू आउट इन रिलैक्सिंग योर माइंड, स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करता है और साथ ही प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करता है। अगर आप अपने घर में या नियर बाय कहीं लेवेंडर प्लांट देखते हैं, तो इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू इन रिलैक्सिंग योर माइंड। पीस को इनवाइट करता है, हैप्पीनेस को इनवाइट करता है। देखिए, पीस अपने आप ही अगर आएगा तो हैप्पीनेस होगी ही होगी आपके घर में। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग्स आर। प्लांट्स अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कुछ गुड म्यूज़िक लगाकर अपना मूड रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे से फ्लावर की फ्रेगनेंस सूंघ लेंगे ना, तो आपका माइंड अपने आप ही बहुत अच्छे से बहुत बेटर फील करने लगेगा। कई बार हम देखते हैं कि हम पेशेंट्स को अगर हम कहीं मिलने जाते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गिव देम फ्लावर्स। वो क्या होता है, पेशेंट्स के रूम्स में अच्छे फ्लावर्स की फ्रेगनेंस आती है, इट विल हेल्प देम आउट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन विच दे आर डीलिंग। हम पर्सनली कुछ नहीं कर सकते अगर हम उनके लिए, तो हम उनको एक ऐसी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं जिससे वो बेटर फील करें, राइट। तो अगली बार किसी से मिलने जाइएगा अगर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि फ्लावर्स लेके जाइए, सो दैट आप उनको कुछ तरीके से जो है हेल्प कर सकें, ताकि वो अपना मूड बहुत रिलैक्स कर पाएँ। तो हम बात कर रहे थे कि आप अगर लेवेंडर प्लांट लगाना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो। दैट इज़ द गुड डायरेक्शन टू कीप दिस लेवेंडर प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट्रस प्लांट्स की, जिसके अंदर हम अगर क्लासीफाई करें तो सिट्रस प्लांट्स आपके लेमन भी हो सकता है, ऑरेंजेस भी हो सकते हैं। आपने कभी सिट्रस प्लांट को देखा है? कभी नींबू का पेड़ तो बहुत कॉमन होता है, आसपास आप देख सकते होंगे। तो उसके अंदर क्या सिंबल रहता है? जनरली आप देखेंगे इस तरीके से गोल गोल आपका जो है लेमन होता है, एंड साथ में उसकी लीव्स जो होती हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट सी लीव्स होती हैं इसके अंदर। तो वो आपको क्या सिंबलाइज करता है? बुद्धा के हैंड मूवमेंट्स को सिंबलाइज करता है।
दैट इज़ रियली हेल्पफुल टू यू। फाइन। तो इसके अंदर ये जो है आपको एक रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एक अलाइव पोजीशन है जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, गुड फॉर्चून को इनवाइट करता है। साथ ही आप अपने घर में कई बार सुना होगा कि लोग बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं, घर के बाहर या ऑफिस के बाहर। देखिए, उसको एक मिथ मत मानिए। रीज़न फॉर दैट इज़ कि उसको घर के बाहर अगर लगाते हैं तो वो आपकी घर से नेगेटिविटी को दूर करता है। जब वहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो सिट्रस फ्रूट्स क्या है, आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को आने से रोकते हैं। आपके घर के अंदर मच्छर मक्खी कुछ भी चीज़ होती हैं तो वो उनको दूर रखते हैं, क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस बड़ी खटास सी इसलिए उसके साथ रखी जाती है कि मिर्ची जो है उसको और जो है इन्हांस करे उसकी नींबू के रस को। तो इसीलिए आपके घर के बाहर या अगर शॉप के बाहर कहीं नींबू मिर्ची लटकी हुई है तो दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर एंटर नहीं करती। देखिए, नहीं मानते, वो कहते हैं सब पुरानी बातें हैं, हम नहीं मानते। पुरानी बातें हैं, अच्छी हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो ये चीज़ें कही हैं हमारे ग्रंथों में, राइट, हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें जहाँ पर लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड ही हम चीज़ें करते आए हैं और हमारे को वो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही हैं। लेकिन मेक श्योर कि कई लोग क्या करते हैं, जब उतार कर उसके ऊपर कुछ तंत्र करके फेंक देते हैं किसी और कि उसको कोई टाप जाए तो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूसरे के ऊपर चल जाए। इट शुड नॉट बी डन। आप अपना भला करके किसी और का भला करना चाहें कि मेरे से उतर के दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, ऐसा नहीं करिएगा, बिकॉज दिस विल रियली बी अ वेरी बिग सिन फॉर यू। आप उन कर्मों से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। जो लोग दूसरों के ऊपर टोटका कर देते हैं वो प्लीज़ मेक श्योर ये भूल जाते हैं कि आज के टाइम में भी वो पावर हमेशा लोगों के साथ है। दे आर वॉचिंग यू। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत सी चीज़ों के साथ, तभी इन चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ। मेक श्योर कि कोई ऐसा गलत काम ना कीजिए कि दूसरे को परेशानी हो। अपने कर्मों को फोकस करोगे तो अपने कर्म के साथ साथ अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए भी अच्छे कर्म इनवाइट करोगे, राइट। तो अब बात पे वापस आते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्किड्स। बड़े प्यारे फ्लावर्स होते हैं, राइट। आपने कहीं पर भी देखा होगा, इसको हम सिंबल ऑफ फर्टिलिटी के रूप में जानते हैं, सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट, अबंडेंस। कभी भी ये एक फ्लावर अपने आप में सिंगल नहीं है, उसके अंदर स्टिक में आपने देखा होगा कि ऑर्किड्स जो हैं साथ साथ में बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, राइट। तो ये अबंडेंस का एक प्रतीक माना जाता है। इसको अगर हम बात करते हैं कि कहीं मतलब घर में आपको अपनी फैमिली को साथ रखना है या आप चाहते हो कि आपके घर में एक खुशी का माहौल बना रहे, साथ रहें सब, तो ऑर्किड ज़रूर लगाइए, राइट। साथ ही एक परफेक्शन, अबंडेंस और बूम का एक कहते हैं प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लोटस फ्लावर की। लोटस का नाम सुनते ही लक्ष्मी जी की याद आ जाती है, साथ ही बुद्धा जी की भी आती है। दोनों की को सिंबलाइज करता है लोटस फ्लावर। लोटस की क्वालिटी ही ऐसी है, कीचड़ में से भी निकलता है लेकिन खुद गंदा नहीं होता। उसके अंदर एक हीलिंग पावर है, एक अट्रैक्शन है, जैसे लक्ष्मी जी के अंदर कि लक्ष्य आप पाते हैं, लक्ष्य मेरा लक्ष्य, लक्ष्मी, राइट। तो वो सिंबलाइज करता है आपका लोटस। लोटस इज नोन फॉर द वेल्थ। आप घर के बाहर के आपका जो आउटर एरिया है, आपका आंगन है बाहर का या फिर बालकनी है, वहाँ पर अगर आप लोटस फ्लावर, देखिए बहुत रेगुलर तो आप घर में नहीं लगाते, ओकेजन वाइज जनरली लोग दिवाली पर लगाते हैं, जब कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है उनके घर में तब यूज़ करते हैं, कोई फंक्शन होता है तब आप ला सकते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, घर में घर के बाहर कोई उर्ली सी लेकर उसमें आप फ्लावर डाल सकते हैं, स्पेशली लोटस। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई पूजा होती है तो ऐसा करने से आप सबसे पहले महालक्ष्मी को खुश कर देते हैं। तो एक हमारा पर्पस क्या है किसी चीज़ को ऐसा रखने का, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
हम जब रख रहे हैं दैट मीन्स वी आर मेकिंग द पीपल हैप्पी। तो सबसे पहले हम अपने भगवान को ही खुश कर रहे हैं। तो हमारे घर में जब भगवान ही खुश होकर आएंगे तो हमारे घर में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब अच्छे से आएगी, राइट। सो वो चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिली फ्लावर्स की। दिस इज़ नोन फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस और साथ ही एक हार्मनी लेकर आता है एनवायरनमेंट में। अगर आपने देखा हो कि कई बार लोग मेडिटेशन रूम में भी अपने लिलीज रखते हैं, दूसरों को गिफ्ट करते हैं पार्टनरशिप के लिए, यूनियन के लिए। आप अगर किसी को गिफ्ट करते हैं सो इससे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हो जाता है और साथ ही आपका माइंड जो है इसको बहुत अच्छे से एक ग्रैटिट्यूड देता है। साथ ही आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मन जो है वो बहुत पीसफुल रहता है, राइट। तो रिलैक्स करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने कहा था आप किसी को अगर गिफ्ट करते हैं तो फ्लावर्स गिफ्ट कीजिए। लिली इज़ वन ऑफ दोज। आप किसी को करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, राइट। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं। इसके अलावा आप अशोका प्लांट भी लगा सकते हैं, आप जैस्मिन भी लगा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फ्लावर्स जो आप अपने घर में या घर के बाहर लगा सकते हैं। आप इन फ्लावर्स या प्लांट्स को ज़रूर लगाइए और अपने फ्रेंड्स से सबसे शेयर कीजिए। देखिए प्लांट्स लगाएंगे तो घर का साथ ही एनवायरनमेंट का दोनों का भला होगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन आपको आपके घर के आसपास खूब मिलेगी। मेक श्योर कि अपने डेकोरेटिव आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने से ज़्यादा अच्छा है कुछ प्लांट्स लगाइए, सो दैट यू इनवाइट द गुड नेचर नियर यू। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends and family. Thanks so much for watching my video and अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.